संस्कृताय अहम वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, आज हम आपको संस्कृत समास प्रश्नोत्तरी में प्रश्न 363 से लेकर आगे देखते हैं कहाँ तक कराएंगे। छत्रानाम संपत्ति स छत्रम में सह को स आदेश किस सूत्र से हुआ है? अव्ययम विभक्ति समीप अव्यवी भावे चकाले तृतीया सप्तम्यो बहुलम और अव्यवी भाव। तो इसमें आएगा अव्यवी भावे चकाले। सचक्रम में अव्यम का अर्थ क्या है? समृद्धि, अत्यय, योग्यपद या पश्चात। तो ये होगा योगपद। सचक्रम में योगपद होगा। योगपद मतलब एक साथ होना। यतः सह चक्र चक्रेन युगपद। ठीक है। सचक्रम अर्थात चक्र के साथ ही। तो ये अव्यवी भाव समास में काल से भिन्न अर्थ में सह का स हो जाता है। ठीक है, काल से भिन्न अर्थ में सह का स हो जाता है। फिर देखिए, दिव्योर यमुनियो समाहारः द्वियमनम, यहाँ कौन समास है? अव्यवी, तत्पुरुष, द्विगु और बहुब्री। तो ये अव्यवी समास होगा, अव्यवी भाव। आत्मनि अधि का समस्त पद होगा अध्यात्मा, अध्यात्म है, अध्यात्मम या अध्यात्मनि। तो ये होगा अध्यात्मनि। ठीक है, इसमें होगा अध्यात्मम। उपसर्जम में समासांत प्रत्यय क्या है? ए, टच, ट या इनमें से कोई नहीं। उपसर्जम में समासांत प्रत्यय टच होगा। उपराजम में टी का लोप किस सूत्र से होता है? अनश्य से, रिय से, नस्तदिते से या अव्यवी भाव शरद प्रवृत्तिया। तो ये उपराजम में टी का लोप नस्तदिते सूत्र से होता है। तत्पुरुष यह कैसा सूत्र है? तत्पुरुष है। कैसा सूत्र है? विधि, परिभाषा, नियम या अधिकार। तत्पुरुष है अधिकार। किसके साथ द्वितीयांत का समय नहीं होता? श्री, अतीत, भय, प्राप्त है। किसके साथ द्वितीयांत का नहीं होता? तो श्रित, पतित, प्राप्त है और भय। तो ये भय पंचमांत है। ठीक है ना। संकुल्या खंड, संकुला खंड में समास विधायक सूत्र कौन है? कर्त, करने, कृता, बहुलम, तत्पुरुष, तृतीया, कृतार्थेन, गुणवचनेन या सहसुपा। तो संकुला खंड में होगा ये तृतीया तत्कर्त। हरित्रात में समास विधायक सूत्र कौन सा है? सहसुपा, तृतीया, तत्कृतार्थेन, गुणवचनेन या कृत करने, कृता, बहुलम या तत्पुरुष है। तो ये होगा कृत करने, कृता, बहुलम में। अगले प्रश्न तो यहाँ देखिए, चतुर्थी अंत्य का किसके साथ समास होता है? अतीत के, बलि के, भय के या आपन्न के। तो इसमें चतुर्थी अंत का आएगा बलि के। ठीक है, क्योंकि चतुर्थी अंत में हित, सुख, रक्षित और बलि ये समास होता है। चतुर्थी अंत पद का किसके साथ समास नहीं होता है? हित, सुख, अतीत, रक्षित। तो अतीत के साथ नहीं है। हित, सुख, रक्षित ही है ना। बलि, हित, सुख, रक्षित ही। यूपदारु में कौन समास है? चतुर्थी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष या क्रमधारी है? यूपदारु में चतुर्थी तत्पुरुष। इसमें चतुर्थी तत्पुरुष समास किस में है? संकुला खंडे में, कृष्णाश्रित में, राजपुरुष में, गो रक्षितम में। तो चतुर्थी तत्पुरुष गो रक्षितम में होगी, क्योंकि आपको अभी बताया था बल, हित, सुख, रक्षित में क्या होगी? गो। तो ये रक्षित है, इसलिए इसमें चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा। इसमें चतुर्थी तत्पुरुष समास किस में नहीं है? चोर भयम में, भूत बलि में, गोहितम में, द्विजार्थ में। तो ये द्विजार्थ में नहीं है, क्योंकि ये बहुब्री समास। फिर देखिए, पंचम्यंत पद का किसके साथ समास होता है? हित, भय, अतीत, पतित। तो भय होता है। राज्य पुरुष है। राजपुरुष में समास विधायक सूत्र है प्राक कडारात समास है, सहसुपा, तत्पुरुष या षष्ठी।
तो ये षष्ठी तत्पुरुष है। पूर्व कायस्य का समस्त पद होगा काय पूर्वम, पूर्व काय, प्राक कायम, कायम या पूर्व कायम, तो ये होगा पूर्व काय। अर्ध पिपल्या क्या होगा, पिपल्यार्धम, अधिपिपली, अर्ध पिपली, पिपल्यार्ध है, तो ये होगा अर्ध पिपली। अक्ष शोंडा में कौन समास है, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष या क्रमधार्य, तो ये सप्तमी तत्पुरुष होगा। सप्तर्षि में कौन सा समास है, तत्पुरुष, अव्यवी भाव, बहुब्रीहि या द्वंद्व है, तो ये तत्पुरुष समास होगा। पंचगव धनय में समास विधायक सूत्र है, दिक् संख्ये संज्ञायाम, तदितार्थो उत्तर पद समाहारे च, विशेषणम विशेषेण बहुलम या तत्पुरुष, तो इसमें तदितार्थे उत्तर पद समाहारे च। ठीक है, अगले प्रश्न। तो नीलम उत्पलम नीलोत्पलम में किस सूत्र से समास हुआ है, तत्पुरुष समानाधिकरम कर्मधारय, तत्पुरुष विशेषणम विशेषण बहुलम या सहसुपा, तो ये होगा विशेषण 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 बहुलम। ठीक है, फिर देखिए घन इव श्याम है, घन श्याम में समास विधायक सूत्र कौन है, विशेषणम विशेषण बहुलम, तत्पुरुष समानाधिकरम कर्मधारय, तत्पुरुष या उपमानानि सामान्य वचने, तो ये होगा उपमानानि सामान्य वचने। तो उपमान मतलब ये होगा उपमान पूर्वक कर्मधारय, इसमें इसका जो सूत्र है वो है उपमानानि सामान्य वचने। ठीक है, तो ये जब किसी वस्तु में उपमा दी जाए तो वह वस्तु जिसमें उपमा दी जाती है वह गुण जिसकी उपमा हो मिलकर कर्मधारय समास होंगे और इस समास का नाम उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास होगा। ठीक है ना। घनश्याम में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि कर्मधारय द्वंद्व द्विगु, तो घनश्याम में उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास है। शाक पार्थिव का विग्रह क्या है, शाकेन पार्थिव है, शाके पार्थिव है, शाकस्य या शाक प्रिय पार्थिव है, तो ये होगा शाक प्रिय पार्थिव है। न ब्राह्मण अब्राह्मण, इसमें समास विधायक सूत्र कौन है, न्य विशेषणम विशेषण बहुलम बहुलम या सहसुपा, तो ये न्य होगा। अनश्व में कौन सा समास है, पंचमी षष्ठी न्य तत्पुरुष या कर्मधारय, तो ये न्य तत्पुरुष होगा। जहाँ यहाँ न्य तत्पुरुष समास है, अनुदरा अनुगत है, उपकार है, अधिकृतम, तो ये अनुदरा है। यहाँ न्य तत्पुरुष समास नहीं है, अनागत है, अनधिकार है, अमावस्या अलक्षणम, तो ये होगा अमावस्या। कुत्सित है पुरुष है का समस्त पद होगा, कुत्सित पुरुष कुपुरुष या पुरुष कुत्सा या पुरुष कुत्सम, तो ये कुपुरुष होगा। अब देखिए कुत्सित 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 मतलब खराब, कुत्सित मतलब कुत्सित पुरुष किम पुरुष, कुत्सित देश किम देश। ठीक है ना। फिर है प्राचार्य में कौन सा समास होगा, षष्ठी तत्पुरुष प्रादि तत्पुरुष या चतुर्थी तत्पुरुष या बहुब्रीहि, तो प्रादि तत्पुरुष, प्राचार्य में प्रादि तत्पुरुष होगा। अतिक्रांत है मालाम का समस्त पद होगा, अतिमाला है, अतिमाला, क्रांतमाला या अतिमालम, तो इसमें होगा अतिमाला है। अगले प्रश्न। तो द्व्यंगुलम में कौन सा समास है, कर्मधारय षष्ठी तत्पुरुष या द्विगु या द्वंद्व, तो ये द्विगु समास होगा। परम राज्य में कौन समासांत प्रत्यय है, क या ट या टच, तो परम राज्य में टच समासांत प्रत्यय होगा। कर्मधारय समास नहीं है, तो अतिमाला है, परम राजा है, महाराजा है या नीलोत्पलम, तो कर्मधारय समास में जो इसमें कर्मधारय समास नहीं है, अतिमाला है। द्वादश में कौन समास है, बहुब्रीहि तत्पुरुष द्वंद्व है या अव्यवी, तो इसमें द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व एवं तत्पुरुष समासों का लिंग कैसा होता है, पूर्ववत, परवत, उभयवत या अन्यवत, तो ये परवत है, परवत। प्राप्तोदक है ग्राम, प्राप्तोदक है ग्राम है का विग्रह होगा, प्राप्त उद्गम या प्राप्तमान उद्गम यशः, प्राप्ते उदके या प्राप्तम उदकम यम सह। पीताम्बर में समास विधायक सूत्र कौन है, शेषो बहुब्रीहि, अनेक मन्य पदार्थे, सहसुपा, सप्तमी विशेषण बहुब्रीहि,
तो अनेकमन्य पदार्थे। यह बहुब्रीहि समास नहीं है। द्वादश कंठे काल चित्रगु या ऊढ़रथ है, तो बहुब्रीहि समास नहीं है। द्वादश चित्रगा गोरस्य चित्रगु में गो को हस्व किस सूत्र से होता है? गो स्त्रियो उपसर्जन्यस्य हस्व है, हस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य, इनमें से कोई नहीं, तो गो स्त्रियो उपसर्जनस्य। रूपवती भार्या यशस है। रूपवत भार्या में पुंवद भाव का सूत्र कौन सा है? शेषो बहुब्रीहि हलदंतात सप्तम्या संज्ञायाम स्त्रिया पुंवद भाषित पुंसकादन समानाधिकरणे स्त्रियां पूर्णी प्रियादिषु या अनेकमन्य पदार्थे। तो ये होगा स्त्रियाः पुंवद भाषित पुंसकाद नूढ़ समानाधिकरणे स्त्रियां पूर्णी प्रियादिषु। तो ये इसका रूपवत भार्या यशस्य का पुंवद भाव का सूत्र है। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, और न्यू है तो सब्सक्राइब करना। आपको इसी तरीके की रोज़ वीडियो मिलेगी। और आप समास प्रश्नोत्तरी के बाद आप संधि चलेगी हमारी, निकारक और समास प्रश्नोत्तरी, इसके कुछ ही प्रश्न हुए हैं, कल कंप्लीट हो जाएंगे। और आपका रिवीजन कैसा चल रहा है उसके लिए आपको एक कमेंट्स लिखना पड़ेगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।